ब्राह्मणों ने गौ पूजा आरंभ की और गौ मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बन गए। ऐसा बौद्धों को परास्त करने के लिए ही किया गया, अन्यथा ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बना? इसका उत्तर यही है कि बिना शाकाहारी बने वह पुनः उस स्थान को प्राप्त कर ही नहीं सकता था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के फलस्वरूप उसके पांव के नीचे से खिसक चुका था। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार ब्राह्मण मांसाहारी से शाकाहारी बन गए। और जैसा कि हम पिछले 2 पार्ट्स में हम देख चुके हैं कि ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने। अध्याय नंबर 13 की पहले पार्ट्स में हमने देखा था कि किस प्रकार से ब्राह्मण जो पशुओं की बलि देते थे यज्ञों में, और दूसरे पार्ट्स में देखा कि किस प्रकार मनुस्मृति में मांसाहार का समर्थन है, मांसाहार की आज्ञा है, किस प्रकार के जीव खाते हैं। और गौ मांसाहार को मतलब गौवध को सिर्फ उपपातक माना, मतलब छोटा मोटा अपराध माना, और महापातक ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी और भी चीजें जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, कि ब्राह्मण कैसे शाकाहारी बन गया। तो आइए देखते हैं। लिखते हैं कि मेरी दृष्टि में यह ब्राह्मणों के चातुर्य का एक अंग है कि वे गौ मांसाहारी न रहकर गौ पूजक बन गए। इस गौ पूजा के रहस्य का मूल बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष में तथा उपायों में खोजना होगा, जो ब्राह्मणों ने बौद्धों से बाजी मार लेने के लिए किए। ब्राह्मण और बौद्धों में तू डाल में पात पार की होड़ भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। इस वास्तविकता को अंगीकार किए बिना हिंदू धर्म के कुछ अंगों की व्याख्या हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों की दृष्टि में इस बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष का महत्व एकदम परोक्ष रहा है। वे जानते हैं कि ब्राह्मणवाद नाम की चीज रही है, लेकिन वे इस बात से एकदम अपरिचित प्रतीत होते हैं कि ये मत लगभग 400 वर्ष तक एक दूसरे पर बाजी मार ले जाने के लिए संघर्ष करते रहे, और भारतीय धर्म, समाज और राजनीति पर उनके इस संघर्ष की अमिट छाप विद्यमान है। जहां सारे संघर्ष की कथा का वर्णन करने के लिए स्थान नहीं है, 2-4 महत्व की बातों का उल्लेख किया जा सकता है। एक समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध थे। यह सैकड़ों वर्षों तक भारतीय जनता का धर्म रहा। इसने ब्राह्मणवाद पर ऐसे आक्रमण किए जैसे इससे पहले किसी ने नहीं किए थे। ब्राह्मणवाद अवनति पर था, और यदि एकदम अवनति पर नहीं तो भी उसे अपने अस्तित्व की ही चिंता रही थी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व ना राज दरबार में रहा, ना जनता में। वे इस पराजय से पीड़ित थे जो बौद्ध धर्म के हाथों उन्हें मिली थी, और अपनी शक्ति का प्रभुत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रयत्नशील थे। जनता के मन पर बौद्ध धर्म का ऐसा गहन प्रभाव पड़ चुका था, और वह उससे इतनी अधिक प्रभावित थी कि ब्राह्मणों के लिए और किसी भी तरह बौद्ध धर्म की बराबरी कर सकना एकदम असंभव था। उसका एक ही उपाय था कि वे बौद्धों के जीवन दर्शन को अपनाएं, और इस मामले में उनसे भी 4 कदम आगे बढ़ जाएं। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियां तथा स्तूप बनाने आरंभ कर दिए। जो स्तूप थे उन्हें बनाने आरंभ कर दिए। ब्राह्मणों ने उनका अनुसरण किया। उन्होंने अपने मंदिर बनाए और उसमें शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि की मूर्तियां स्थापित की। उद्देश्य इतना ही था कि बौद्ध मूर्ति पूजा से प्रभावित जनता को किसी ना किसी तरह अपनी ओर आकर्षित करें। इस प्रकार
जिन मंदिरों और मूर्तियों का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं था, उनके लिए स्थान बना। बौद्धों ने इस ब्राह्मण धर्म को त्याग दिया, जिसमें पशु बलि वाले और विशेष रूप से गौवध वाले यज्ञ आदि होते थे। गौवध के बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके दो कारण थे। एक तो वह लोग कृषि प्रधान थे और दूसरे लोग बहु उपयोगी थे। अधिक संभावना यही है कि उस समय ब्राह्मण गौ घातक समझे जाकर गणना के पात्र बन गए थे। ठीक वैसे ही जैसे अतिथि भी गोश्त की घटनाओं के कारण घृणित समझे जाने लगे थे, क्योंकि जब भी कोई अतिथि आता था सभी सम्मान में गौ हत्या करनी पड़ती थी। ऐसी परिस्थिति में अपनी स्थिति सुधारने के लिए ब्राह्मण यज्ञ रूप में गौ पूजा करते थे और उसके साथ जो गौवध होता था उसे छोड़ देने में ही ब्राह्मणों ने अपना हित समझा। गौ मांसाहार छोड़ने में ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं की श्रेष्ठता छीन लेना ही था। इस प्रकार ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से सिद्ध होती है। अन्यथा ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बना? इसका उत्तर यही है कि बिना शाकाहारी बने वह पुनः उस स्थान को प्राप्त कर ही नहीं सकता था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के फलस्वरूप उसके पांव के नीचे से खिसक चुका था। इस संबंध में यह बात स्मरण रखने की है कि बौद्धों की तुलना में एक बात को लेकर ब्राह्मण जनता की दृष्टि में बहुत हीन पड़ता था। यह बात पशु वध की थी, जो ब्राह्मणवाद की जड़ थी और जिसका बौद्ध धर्म एकदम विरोधी था। यह स्वाभाविक है कि ऐसी जनता में जो कृषि पर निर्भर करती हो, बौद्ध धर्म के प्रति आदर और उस ब्राह्मण धर्म के प्रति घृणा हो जिसमें अन्य पशुओं के साथ गौओं और बैलों का भी वध होता हो। अपने विगत सम्मान को बचाने के लिए ब्राह्मण क्या कर सकते थे, सिवाय इसके कि बौद्ध भिक्षुओं से भी एक कदम आगे जाकर न केवल गौ मांस भक्षण ही छोड़ दे वरन शाकाहारी बन जाए। शाकाहारी बनने में ब्राह्मणों का यही उद्देश्य था कि यह कई तरह से सिद्ध हो सकता था। तो इस प्रकार से वह शाकाहारी बने जो ब्राह्मण लोग थे उस टाइम पे। यदि ब्राह्मणों ने पशु यज्ञ को बुरा मानकर सिद्धांत की दृष्टि से अपना आवरण बदला तो उनके लिए केवल इतना ही पर्याप्त था कि वे यज्ञों के लिए पशुओं का वध करना बंद कर देते। उनके लिए शाकाहारी बनना शक न था, किंतु वे शाकाहारी बन कर रहे। इससे यही स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि गूढ़ थी और दूसरी तरह भी उसके लिए शाकाहारी बनना एकदम अनावश्यक था, क्योंकि बौद्ध भिक्षु भी शाकाहारी नहीं थे। इस कथन से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि सामान्य धारणा यह है कि अहिंसा और शाकाहार में आवश्यक तथा अनिवार्य संबंध है। यह धारणा कि बौद्ध भिक्षु मांस स्पर्श नहीं करते रहे होंगे, लेकिन यह एक भ्रांति है। वास्तविक बात यह है कि भिक्षु त्रिकोटि परिशुद्र मतलब 3 प्रकार से शुद्ध मछली मांस ग्रहण कर सकता था। आगे चलकर यह 5 प्रकार का हो गया। चीनी यात्री जो हैंसांग इससे परिचित था, उसने मांस के शुद्ध प्रकारों को साचिंग कहा है। थॉमस जो वॉल्टलर्स ने भिक्षुओं में इस प्रथा की उत्पत्ति की इस प्रकार व्याख्या की है। उसकी कथा के अनुसार के समय में वैशाली में सह नाम का एक सेनापति था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वह भिक्षु संघ का उदार समर्थक बन गया और भिक्षुओं को मांस भोजन की कमी ना होने देता था। जब यह पता लगा कि भिक्षु इस प्रकार का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो तीर्थकों ने उनकी निंदा करनी शुरू की
जो संयमी साधक भिक्षु थे, जब उन्होंने यह सुना तो भगवान को सूचना दी। यहाँ भगवान का मतलब इंसान से होता है। भगवान ने उन्हें संबोधन करके कहा, भिक्षुओं, किसी ऐसे पशु का मांस नहीं खाना चाहिए जिसे तुमने देखा हो कि तुम्हारे लिए मारा गया हो, जिसके बारे में तुमने सुना हो कि तुम्हारे लिए मारा गया हो। किंतु उन्होंने भिक्षुओं को त्रिकुटी परिशुद्ध मत्स्य मांस की अनुज्ञा दे दी, अर्थात ऐसे पशु के मांस की जिनको ना देखा हो कि हमारे लिए मारा गया हो और ना सुना हो कि हमारे लिए मारा गया है, और ना किसी प्रकार का संदेह संपन्न हुआ हो कि हमारे लिए मारा गया है। पाली और सफेन विनय पटक के अनुसार बुद्ध और भिक्षु संघ का मध्याह्न भोजन दिया गया था। इस भोजन के लिए ही एक बैल की लाश की व्यवस्था की गई थी। इन ग्रंथों ने भिक्षुओं की निंदा की। बुद्ध ने यह त्रिकोटि परिशुद्ध का नियम बनाया था, मतलब उस समय बनाया। अब से भी जो मांस भोजन भिक्षु कर सकते थे वह त्रिकोटि परिशुद्ध अर्थात त्रिकोटि परिशुद्ध मांस कहलाने लगा। इस थोड़े से अदृष्ट आश्रित परिशंकित अथवा चीनी अनुवाद के ढंग पर मेरे लिए मारा गया, ऐसा ना देखा ना सुना ना संदेह हुआ ना कहा गया, तब तो और तरह का मांस भिक्षुओं के लिए नियमानुकूल ठहरा गया। जिस पशु की स्वाभाविक मृत्यु हो गई हो तथा जो किसी शिकारी पक्षी अथवा किसी जंगली पशु द्वारा मारा गया हो, इस प्रकार का 5 तरह का ऐसा मांस था जिसे कोई बौद्ध स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकता था। तब यह अदृष्ट आश्रित और परिशंकित एक जाति हो गई और उसी में स्वाभाविक मृत्यु तथा पक्षी हंत को मिला देने से छिन्न सा बन गया। जब बौद्ध भिक्षु मांस खाते थे तो ब्राह्मणों को उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। फिर ब्राह्मण मांसाहार छोड़कर शाकाहारी क्यों बने? इसका कारण इतना ही था कि वे जनता की दृष्टि में बौद्ध भिक्षुओं के समान तल पर नहीं खड़ा होना चाहते थे। यदि ब्राह्मण केवल यज्ञ करना और उसमें गौवध करना छोड़ देते तो इसका केवल एक सीमित परिणाम होता। अधिक से अधिक इससे ब्राह्मण और बौद्ध धर्म समान धरातल पर खड़े हो जाते। यह बात तब होती यदि वे मांसाहार के संबंध में बौद्ध भिक्षुओं का अनुकरण करते। इससे ब्राह्मणों को अपने आप को बौद्धों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। उनकी आकांक्षा थी कि यज्ञों में गौवध का विरोध करके बौद्धों ने जनता के हृदय में आदर स्थान प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मण उन्हें इस स्थान से पदच्युत करना चाहते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को उस कुटिल नीति का अनुकरण करना पड़ा जिसमें परिणाम की ओर देखा ही नहीं जाता। यह अति को प्रचंड से पराजित करने की नीति है। वह यह सिद्ध नीति युद्ध नीति है जिसका उपयोग वामपंथियों को हटाने के लिए सभी दक्षिणपंथी करते हैं। बौद्धों को हटाने का एक ही तरीका था कि उनसे एक कदम आगे जाकर शाकाहारी बन जाएं। इस मत के समर्थन में एक और प्रमाण दिया गया है कि ब्राह्मणों ने गौ पूजा आरंभ की और गौ मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बन गए। ऐसा बौद्धों को परास्त करने के लिए ही किया गया। यह वह स्थिति है जब गौवध एक महान पातक बन गया। यह सर्वविदित है कि अशोक ने भी गौवध को एक अपराध नहीं ठहराया था। बहुत से लोग उससे यह आशा रखते हैं कि गौवध के लिए उसे आगे बढ़कर एक कदम उठाना चाहिए। प्रोफेसर जो विंसर स्मिथ को यह बात आश्चर्यजनक लगती है लेकिन उसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है, मतलब कुछ बात ही नहीं है। बौद्ध धर्म सामान्य रूप से पशु बलि का विरोधी था। उसका गौ के लिए
ही कोई विशेष आग्रह नहीं था, इसलिए अशोक ने इस बात को कोई खास आवश्यकता नहीं थी कि वह गौ रक्षा के लिए कानून बनाए। बड़े आश्चर्य की बात है कि गौवध को महापातक घोषित करने वाले गुप्त नरेश हुए, जो हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक थे। उस हिंदू धर्म के जो यज्ञों के लिए गौवध की अनुज्ञा देता है। डॉक्टर भंडारकर का कथन है, क्या कथन है कि हमारे पास इस बात का शिलालेख का जो अटाकाय प्रमाण है कि 5वीं शताब्दी के आरंभिक हिस्से में गौवध करना एक भयानक पाप माना जाता था, उतना ही भयानक पाप किसी ब्राह्मण को मार देना। हमारे पास 645 ईस्वी का एक ताम्र पत्र है जो कि गुप्त राजवंश के स्कंद गुप्त के राज्यकाल का है। यह एक दान पात्र है जिससे अंतिम श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है कि जो भी इस प्रदत्त दान को हस्तक्षेप करेगा वह गौ हत्या, गुरु हत्या अथवा ब्राह्मण हत्या के पाप का भागी होगा। स्कंद गुप्त के पितामह चंद्रगुप्त द्वितीय का भी एक लेख है जो गौ हत्या को ब्रह्म हत्या के समान पाप मानता है, जिसमें 93 गुप्त समसत्वर दिया गया है। यह 412 ई के बराबर होता है। मध्य प्रांत के सांची के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के पश्चिम में खड़ा हुआ, उसमें चंद्रगुप्त के एक अधिकारी ने दान का भी वर्णन है। इसका अंत इस प्रकार है, जो भी इस व्यवस्था को विकृत करेगा उसे गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या अथवा पंच अनार व्रत का पाप लगेगा। इस कथन का उद्देश्य है कि विकृति करने वाला चाहे ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हो चाहे बौद्ध धर्म का, दोनों को भयभीत करता है। 5 जो अनार तय बौद्धों के महापातक है वे मातृ हत्या, पितृ हत्या, अरहत हत्या, बुद्ध के शरीर का रक्त बहाना, बौद्ध भिक्षु संघ में मतभेद पैदा करना। जिन महापातकों का ब्राह्मण धर्मी को भय दिलाया जाता है वे केवल 2 हैं, गौ की हत्या और ब्राह्मण की हत्या। गौ की हत्या से स्पष्ट ही है कि महापातक, क्योंकि जितनी भी स्मृतियां हैं सभी में ब्राह्मण हत्या को महापातक कहा गया है, किंतु गौ हत्या को आप स्तंभ, मनु, याज्ञवल्क्य और दूसरों ने केवल उपपातक ही माना है। किंतु यहाँ से इसे ब्रह्म हत्या के साथ जोड़ देने से और दोनों को बौद्ध के जो अनंत योग के साथ समानता का दर्जा दे जाने से यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी के आरंभ में गौ हत्या को महापातकों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार गौ हत्या कम से कम एक शती पहले महापातक गिनी जाने लगी होगी, अर्थात जो 4वीं शताब्दी से आरंभ में। प्रश्न उठता है कि एक हिंदू नरेश को क्या पड़ी थी कि गौ वध के विरुद्ध अर्थात मनु के नियमों के विरुद्ध नियम बनाता। उत्तर यही है कि ब्राह्मणों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि बौद्ध भिक्षुओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वे वैदिक धर्म के अपने एक अंश को से पिंड छुड़ा लें। यदि हमारा यह विश्लेषण ठीक है तो स्पष्ट है कि गौ पूजा बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष का परिणाम है। यह एक साधन था जिसका ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया है। तो हमने पिछले 3 पार्ट्स में देख लिया कि किस प्रकार ब्राह्मण शाकाहारी बने। इसमें हमने देख लिया इस चैप्टर में कि पहले जो ब्राह्मण गौमांस खाते थे, यज्ञ करते थे और मनुस्मृति भी इसकी आज्ञा देता था, लेकिन जब ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होने लगा, बौद्ध जो धम्म था वह आगे बढ़ा, तो इनको जलन पैदा हुई, इनका जो अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा। और जब अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा तो इन्होंने जो गौ हत्या छोड़कर
शुद्ध शाकाहारी बन गए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, क्या जानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।